आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। दोस्तों, आज दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के बीए 5th सेमेस्टर 2023-24 का जो समाजशास्त्र का जो आज पेपर हुआ था, जिसका नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक या फिर चिंतक। तो इसका जो पेपर कोड है SOC 301 का हम लोग देखेंगे आंसर की। तो चलिए आज के पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है, किसका विचार है कि मानव समाज का उद्विकास व्यक्ति के बौद्धिक विकास के समानांतर होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्ट काम्टे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित है। देखिए, दिया है ई दुर्खिम है, अगस्ट काम्टे है, और सी है मैक्स वेबर, और डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्ट काम्टे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए दिया कि शास्त्रीय समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। यह परिभाषा दी गई है, ए है दुर्खिम द्वारा, बी है कॉन्ट द्वारा, सी है सेंट साइमन द्वारा, और डी है कार्ल मैनहीम द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कॉन्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, दिया है निम्नलिखित में अगस्ट कॉन्टे किस अवधारणा से संबंधित है। ए है सादृश्यता, बी है सामूहिक प्रतिनिधान, सी है विधानों का संस्करण और विज्ञानों का संस्करण, और डी है आदर्श प्रारूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञानों का संस्करण, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था। देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन समाहित नहीं था, यहाँ पे नहीं था। तो यह है तार्किकतावाद, मानवतावाद, अनुभवजन्यवाद और क्षेत्रवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रवाद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से समाजशास्त्री मानव चेतना के वैज्ञानिक विकास के माध्यम से समाज को मुक्तिदायक बनाने हेतु चिंतित रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिए, ए दिया है पेरेटो, दुर्खिम, वेबर और कॉम्ट। देखिए ये कॉन्ट दिया है, इसका नाम कॉन्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दुर्खिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्खिम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर के वर्चस्व था। सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व था। ये है राजा और रानी का, बी है पुरोहित और सैन्य बल का, और सी है चर्च के लोगों और कानूनवेत्ता का, डी है उद्योगपतियों का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चर्च के लोगों और कानूनवेत्ता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है मानव इतिहास मूलतः मानव चिंतन और समाज की प्रगति का ही इतिहास है। यह कथन किसका है। तो देखिए, ए है कॉम्ट का, बी है कॉन्ट से, स्पेंसर से, मार्क्स से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क्स से, कार्ल मार्क्स से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया फ्रांस की क्रांति घटित हुई। ए है 1778 में, बी है 1798 में, सी है 1779 में, और डी है 1898 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1779 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है, खाली स्थान है। फिर दिया है कि अध्ययन से। देखिए अब दिया कि सामाजिक गतिशास्त्र है, क्या है, तो यहाँ पर खाली स्थान दिया है कि अध्ययन से। सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था के भाग, सामाजिक व्यवस्था, और डी है सामाजिक प्रगति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन कॉन्सेंसस
यूनिवर्सैलिस के अवधारणा से जुड़ा है? ए है कॉम्ट, बी है स्पेंसर, सी है दुर्खीम और डी है कार्ल मार्क्स यानी मार्क्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्खीम। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? दुर्खीम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए प्रत्यक्षवादी समाज को कॉम्ट द्वारा नामित किया गया है। नए प्रत्यक्षवादी समाज को कॉम्ट द्वारा नामित किया गया है। तो इसका देखिए, ए है प्रजातंत्र सरकार से, बी है समाजतंत्र सरकार से, सी है कुलीनतंत्र सरकार से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र सरकार से। प्रजातंत्र सरकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था? यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था? दिया है, ए है फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से और इंग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इटली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इटली से। अगला प्रश्न है, दिया है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई थी। ए है 1930 से 1940 के मध्य, बी है 1830-1840 के मध्य, सी है 1930 से 1942 के मध्य और डी है 1932 से 1942 के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर 1930 से 1942 के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई कितने खंडों में? 4 खंडों में, 6 खंडों में, 2 खंडों में या फिर 10 खंडों में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दिया है कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं। ए है सामाजिक स्थिति शास्त्र, सामाजिक गतिशास्त्र, बी है सामाजिक भौतिक और सामाजिक गतिशास्त्र, सी है सामाजिक भौतिक और सामाजिक स्थिति शास्त्र और डी है सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक जनांकिकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गतिशास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया है कि नहीं है। दिया है कॉम्ट फ्रांस, स्पेंसर इंग्लैंड, वेबर अमेरिका और पेरेटो जो है इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेबर अमेरिका। ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिया कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का कब जन्म हुआ था? दिया 1818 में, 1819 में, 1918 में और डी है 1817 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के होते हैं। वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार के होते हैं। तो ए है तर्कसंगत, सामंती और पूंजीवादी। बिल्कुल गलत है। सामंती, पारंपरिक और करिश्माई ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला देखिए दिया है कि दास कैपिटल किस शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी? दास कैपिटल किस शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी? ए है 19वीं शताब्दी, बी है 18वीं शताब्दी, सी है 17वीं शताब्दी और डी है 20वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? ए है व्लादिमीर लेनिन, बी है फ्रेडरिक एंगल्स, सी है जोसेफ स्टालिन और डी है जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल। सबको पता है कि फ्रेडरिक एंजल लेखकों में इनके सहयोगी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पर दिया है बर्लिन जर्मनी में, बी है ट्रायर जर्मनी में, सी है पेरिस फ्रांस में और डी है लंदन इंग्लैंड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ट्रायड जर्मनी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया, जिस तरीके से कोई समाज अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, बी है उत्पादन का तरीका, सी है अलगाव और डी है वर्ग संघर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन का तरीका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है, मार्क्स ने उत्पादन के 4 मुख्य तरीकों की पहचान की है। मार्क्स ने उत्पादन के 4 मुख्य तरीकों की पहचान की। ये है आदिम, साम्यवाद, दासता और सामंतवाद। आदिम, साम्यवाद और दासता और सामंती और पूंजीवाद। फिर दिया दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद, व्यवस्था। देखिए पूंजीवाद पहले नहीं आएगा, आदिम, साम्यवाद फिर समाजवाद, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। दासता पहले नहीं आएगा, पहले आदिम साम्यवादी युग आता है, उसके बाद से साम्यवाद आता है, उसके बाद से दासता युग आता है, उसके बाद से सामंतवाद आता है, उसके बाद सबसे लास्ट में पूंजीवाद आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया कि शासक वर्ग और फिर श्रमिक वर्ग के बीच को संघर्ष को कहा जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद, बी है उत्पादन का तरीका, सी है अलगाव और डी है वर्ग संघर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा वर्ग संघर्ष। ये कार्ल मार्क्स का विचार है, वर्ग संघर्ष इसको कहा जाता है। जो शासक यानी कि जो धनिक वर्ग और श्रमिक वर्गों में जो संघर्ष होता है उसको वर्ग संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ये कार्ल मार्क्स दिया है। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित है। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे। किससे? सेंट साइमन से, हेगल से, एंजल से और वेबर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेगल से, क्योंकि हेगल ने वाद, प्रतिवाद और संवाद जैसे विचार को लेकर के वाद, प्रतिवाद यानी कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस नामक चीज़ें बताया था द्वंद्ववाद में। तो उसी को उन्होंने लिया था, लेकिन ये विचार की जगह पे इन्होंने पदार्थ को लिया। तो इन्होंने क्या कि इसकी पद्धति यानी कि कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति किससे प्रेरित है? हेगल से प्रेरित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है? मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। ए है जर्मन आइडियोलॉजी, बी है द सोशियोलॉजी ऑफ डायस्पोरा, सी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, डी है सुसाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसने कहा है कि समाज का इतिहास जो क्या है वर्ग संघर्ष का इतिहास है? देखिए इमाइल दुर्खीम है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, इरविंग और गोफमैन है और डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाज का इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास यानी कि संघर्ष का इतिहास है। ये कौन बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था, ये सबको पता है। देखिए अगला प्रश्न है, अवधारणा सामान्यीकृत अन्य किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए है G.H. मीड, बी है H. ब्लूमर, सी है V. पैरेटो और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा G.H. मीड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है, किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्र का है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहास अभिजात वर्ग का कब्र का है। एक किसके अनुसार? कार्ल मार्क्स के अनुसार, रॉल्डेल कॉलिंग्स, वी पैरेटो और इमाइल दुर्खीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वी पैरेटो। वी पैरेटो के अनुसार जो है इतिहास अभिजात वर्ग का कब्र का है। किसने बोला था? ये पैरेटो ने बोला था। इस तरीके से अगला प्रश्न है दिया है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? होमन्स, गिडेंस, G.H. मीड और ग्रामसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा G.H. मीड, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? शास्त्री और समाजशास्त्री के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? R.K. मर्टन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम और काम्टे। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखिए मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम और काम्टे, ये जनक में, संस्थापक में मैक्स वेबर में ये समाजशास्त्री विचारक कहे जाते हैं, लेकिन R.K. मर्टन जो है ये समाजशास्त्री विचारक नहीं है। और पूछ क्या रहा है कि कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा R.A. उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
दिया है कि दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है? सामाजिक तथ्य, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक पैटर्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक तथ्य। दुर्खिम के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र का विषय क्या है? सामाजिक तथ्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया है, समाज को हैव्स और हैव्स नोट्स में विभाजित किया था। समाज को हैव्स और हैव्स नोट्स में विभाजित किया था आर.के. मार्टन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और ऑगस्ट कॉम्टे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसे हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है दिया, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में वर्स्टेहेन शब्द का प्रयोग किया? वर्स्टेहेन शब्द का प्रयोग कौन किया था? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्टे और इमानुएल दुर्खिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर अर्थात ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया है? किसको किया? सामंतवाद को, पूंजीवाद को, स्वप्न लोकवाद को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है कि जो है ये पूंजीवादी जो है उसी को आधुनिक औद्योगिक समाज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है, आधुनिक समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है? आधुनिक समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है? तो हो जाएगा पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग, सेना या फिर राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीपति वर्ग क्या है? आधुनिक समाज के उत्पादन के साधनों का क्या है? स्वामी है। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है। यह वक्तव्य दिया गया है क्या है? मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थव्यवस्था और समाज की पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं, एंथोनी गिडेस, ई दुर्खिम और ए कॉम्टे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला है, दिया है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? देखिए ये पॉलिटिकल से संबंधित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? तो सबको पता है अरस्तु ने। सबको क्या पता है? अरस्तु ने। और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अगला है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता है? दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता? बाह्यता, बाध्यता और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है? द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है? दुर्खिम, वेबर, मर्टन, मीड। तो इसका हो जाएगा दुर्खिम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्खिम। अगला है, निम्नलिखित में से किसने व्याधिकी इसको बोला जाता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि व्याधिकी तथ्य अर्थात पैथोलॉजिकल होता है जो बीमारी से संबंधित है। व्याधिकी तथ्य की अवधारणा दी है। कौन दी है? कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम और मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। इमानुएल दुर्खिम ने व्याधिकी तथ्य की अवधारणा दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, दिया है, दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? ए है आधुनिक समाज, बी है औद्योगिक समाज और सी है आदिम समाज और डी है उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिम समाज। आदिम समाज को क्या बोला था? दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की विशेषता है? तो ये हो जाएगा आदिम समाज की। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सबको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
दुर्खिम इमाइल दुर्खिम ने ही समाज में आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं? दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। अगला है, दिया निम्नलिखित में से कौन गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं? गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं काम्ट, मार्क्स, वेबर और पैरेटो। देखिए काम्ट, मार्क्स, वेबर और पैरेटो, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चारों जो ऑप्शन हैं ये कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन लग नहीं रहे हैं। अगला है, जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्कसंगत एवं उचित संबंध न हो तो इसे कहा जाता है तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, पारंपरिक क्रिया, आदर्शात्मक क्रिया। तो इसका हो जाएगा अतार्किक क्रिया। इसका राइट आंसर अतार्किक क्रिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अवशेष की अवधारणा दी? अवशेष की अवधारणा किसने दी? दुर्खिम, वेबर, पैरेटो और पारसन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरेटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, देखिए इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न, भ्रांति तर्क की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? भ्रांति तर्क की अवधारणा किसके? पैरेटो है, पारसन्स है, मार्क्स है और मीड है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? पैरेटो ने ही, हम लोग पढ़ाए थे भी, सबको पता है कि पैरेटो ने ही भ्रांति, इसको बोला जाता है भ्रांति तर्क दिया है। कौन? पैरेटो। कौन दिया है? पैरेटो इसका राइट आंसर है। भ्रांति तर्क इसको बोला जाता है भ्रांति तर्क। तो ठीक है, तो हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का बीए का 5th सेमेस्टर की जो SOC 301 वाला जो पेपर है, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय चिंतन का, हम लोगों ने जो आज पेपर हुआ था उसका हम लोगों ने आंसर की देखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।